नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ कर रहे हैं, क्योंकि जीएसटी काउंसिल की बैठक सूबे में चल रही है। सूबे की राजधानी लखनऊ ताज विवांता में चल रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की निगाहें इसी बैठक पर टिकी हुई हैं। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक चल रही है। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्रियों के साथ ही 16 राज्यों के वित्त मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। बैठक के संयोजक उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना है और आपको बता दें कि इसका आयोजन उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर विभाग कर रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब वो पहुंची तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने उनका स्वागत भी इस दौरान किया था। जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए थे। ताज विवांता वो पहुंचे थे और इसके बाद वो गोरखपुर के लिए रवाना हो गए थे। जीएसटी काउंसिल में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। सबकी निगाहें इस मीटिंग पर, क्योंकि मीटिंग के मंथन के बाद बहुत सा अमृत निकलने की उम्मीद है। लखनऊ के ताज होटल में जीएसटी की 45वीं बैठक आज 11 बजे शुरू हो चुकी है और जिस तरीके से इस बैठक की अध्यक्षता निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री देश की वो अध्यक्षता करेंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना वो भी मौजूद रहेंगे। जो जीएसटी काउंसिलिंग के सभी सदस्य यहाँ पर बुलाए गए हैं और सभी मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा कि जो अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर उसके बाद पहुंचने के बाद वो बैठक में शामिल होंगे और तमाम करीब 4 दर्जन से ज्यादा वस्तुओं पर यहाँ पर कुछ चर्चा होगी। खासकर कोरोना काल में जिस तरीके से जो दवाओं पे कुछ छूट मिली थी उसको लेकर हो सकता आगे समय सीमा बढ़ा दी जाए, या फिर जो जोमेटो या फिर ऑनलाइन वेबसाइट है उन पर कहीं न कहीं जीएसटी पर संबंधित चर्चा होगी। पेट्रोल डीजल भी इसमें रखा गया है। तो तमाम जो महत्वपूर्ण जो वस्तुएं हैं उन पर जीएसटी पे चर्चा होने के बाद बैठक के बाद निर्णय पता लगेगा कि क्या कुछ जीएसटी किस पे बढ़ाया गया है या फिर समय सीमा के अनुसार जिस तरीके से छूट देने की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश में पहली बैठक ये है, काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। निर्मला सीतारमण सुबह ही पहुंच गई थी, इसी होटल में रुकी थी। साथ ही साथ जो मंत्रीगण हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बैठक के बाद निर्णय कुछ पता लगेगा कि क्या कुछ कितनी जो राहत भरी खबर मिलेगी लोगों के लिए या फिर उस पे जीएसटी का बोझ पड़ जाएगा। फिलहाल ये आने वाला वक्त ही बैठक के बाद पता लगेगा। क्या पैसा नमन के साथ अनूप सिंह जनता टीवी लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हुए हैं। सीएम योगी ने गोरखपुर पहुंचते ही सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने गोरखनाथ बाबा और ब्रह्मलीन महंत अद्वैतनाथ का आशीर्वाद हासिल किया है। सीएम ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ की 52वीं और ब्रह्मलीन महंत अद्वैतनाथ की 7वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए हैं। पुण्यतिथि समारोह के दौरान भगवान श्री राम और श्री कृष्ण कथा का तात्विक विवेचन शीर्षक से शुरू होने वाली राम कथा का महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन परिसर में शुभारंभ किया गया है। साथ ही श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान यज्ञ की शोभा यात्रा मंदिर परिसर से शुरू हुई है। दूसरी तरफ निर्वाण संस्थान की ओर से संचालित राजकीय बाल और बालिका विशेषीकृत गृह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और दिव्यांग बच्चों के साथ जन्मदिन मनाया। उन्होंने बच्चों को उपहार भी दिए, साथ में दूध मिठाई भी दी है। बच्चों के बीच मुख्यमंत्री ने कुछ समय बिताया और उनसे जुड़ी जानकारियां भी हासिल करी। मुख्यमंत्री ने विशेषीकृत गृह परिसर का भ्रमण भी किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा, बच्चों को जो भी योजनाएं हों उसका लाभ सीधे तौर पर मिलना ही चाहिए।
विश्वकर्मा पूजा पर पार्टी कार्यालय पहुंचे अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार बनने पर शिल्पकार विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अब्बा जान और फिर राकेश टिकैत के ओवैसी को चाचा जान बताए जाने पर बयानों पर कहा कि चुनाव आम लोगों के जमीनी मुद्दों पर ही होगा। इस दौरान हमारे संवाददाता तौकीर ने अखिलेश यादव से खास बातचीत भी करी है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। अखिलेश यादव हमारे साथ हैं। अब्बा जान पे कोई सियासत कर रहा है, कोई चचा जान पे सियासत कर रहा है। 4.5 साल हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी? ये चुनाव है किसान, गरीब, नौजवान, व्यापारी, उनके भलाई के लिए क्या काम हो, चुनाव उसका है। 4.5 साल हो चुके हैं। भाजपा के मुद्दे क्या है यहाँ पे? किन मुद्दों पे? किसान, नौजवान, व्यापारी और उत्तर प्रदेश की खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे जाए। आपने सुना कि अखिलेश यादव का साफ तौर पे कहना है कि भले ये सियासत अब्बा जान और चचा जान पे चली गई हो, लेकिन चुनाव 2022 का मुद्दों पर ही होगा। वो रोजगार का मुद्दा होगा, वो महंगाई मुद्दा होगा और इसके अलावा जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, ऐसी मुद्दों पर ही आने वाला चुनाव जरूर होगा। भले ही उसको ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही हो, लेकिन ये ध्रुवीकरण कहीं से भी कामयाब नहीं होगा। कैमरा पर्सन अमन के साथ कफूर के दुबई, जनता टीवी, लखनऊ। वहीं अखिलेश यादव ने विश्वकर्मा जयंती के मौके पर प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं, जिसके बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, कल की बारिश की वजह से और सरकार की लापरवाही की वजह से लोगों को काफी नुकसान हुआ। इस सरकार ने हर वर्ग को अपमानित किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा का कहीं न कहीं झूठ बोलने का परीक्षण केंद्र बना हुआ है और झूठ भी शायद इतना कभी सरकार के माध्यम से नहीं। अब तो ये लगता है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी झूठ का प्रशिक्षण केंद्र चला रही है। कहीं न कहीं केंद्र बना हुआ है जिसके माध्यम से समय समय पर झूठ फैलाया जाता है, जनता को गुमराह किया जाता है, जनता के बीच में अफवाहें फैलाई जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने मंदिर में पूजा अर्चना करी। स्वतंत्र देव सिंह ने हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए 71 दिए जलाए, साथ ही 71 किलो लड्डू का भोग भी लगाया। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष ने मंदिर में प्रधानमंत्री की स्वस्थ और दीर्घायु जीवन के लिए प्रार्थना करी है। इस दौरान उन्होंने मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा भी मौजूद रहे। सूबे में अब्बा जान और चचा जान को लेकर सियासत अभी भी जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। विधानसभा चुनावों से आने पहले विरोधी दलों को एक दूसरे पर निशाना साधने का मौका मिल गया। योगी सरकार के एक मंत्री ने भी अब्बा जान और चचा जान को लेकर तीखा हमला बोला। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा, हम अपनी योजनाओं के माध्यम से लोगों के बीच जा रहे हैं। जिनके पास कुछ नहीं है वो अब्बा जान और चचा जान का सहारा ले रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि हमें ना अब्बा जान से मतलब है, ना चचा जान से और ना ही भाईजान से लेना देना है। जिसके पास घर नहीं उसको पक्का घर मिले, जिसको इलाज की सुविधा नहीं उसको 5 लाख रुपए तक निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा मिले, जिनको कभी सम्मान नहीं किया गया था उनके किसानों को सम्मान निधि सम्मानित किया जाए। हमारी उन तमाम जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता दिया जाए और इसलिए हम अपनी योजनाओं के माध्यम से लोगों तक जा रहे हैं। जिनके पास कुछ नहीं है वो अब्बा जान सहारा ले रहे हैं और चचा जान का सहारा ले रहे हैं। हमें न अब्बा जान से मतलब है, न चचा जान से मतलब है, न भाई जान से मतलब है। हम विकास के मुद्दे पे आए हैं, विकास कर रहे हैं और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि समाज का अंतिम से अंतिम व्यक्ति भी विकास की मुख्यधारा में। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कल देर रात अमेठी पहुंची थी। इस दौरान स्मृति ईरानी दुर्गापुर निवासी सेना के जवान शहीद हुए दिनेश कुमार कसौंद के घर पहुंची थी, जहां उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और शोकाकुल परिजनों को ढांढस भी बंधाया। उन्होंने शहीद के परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। तो वहीं आपको बता दें, एक और पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी कार्यकर्ता सेवा सप्ताह के तौर पर इसे मना रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ
विदेश में मोदी के प्रशंसक और चाहने वाले उन्हें अपने ढंग से शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज अखाड़ा परिषद ने भी पीएम मोदी को शतायु होने की शुभकामना की है और अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरि ने कहा, नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद से देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है, देश में शांति है और सीमा सुरक्षित है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की तरफ से, सभी संतों की तरफ से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन पे बहुत सारी बधाइयां, कोटि कोटि आशीर्वाद। तो आज हम सब उनको आशीर्वाद देते हैं और उनके लिए हम लोग पूजा अर्चना भी करेंगे। उनका जीवन स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो और हमारे देश के लिए उनको जरूरत भी है। तो जहां एक और बीजेपी पार्टी प्रधानमंत्री के जन्मदिन को कार्यकर्ता सेवा सप्ताह के तौर पर मना रही है, कांग्रेस पार्टी बीजेपी के विरोध में आज का दिन बेरोजगार दिवस के तौर पर मना रही है। मथुरा के होली गेट चौराहे पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी दिवस मनाया, जहां पर कांग्रेस नेताओं ने जूते पॉलिश करके और पकौड़े तलकर अपना विरोध जताया है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया है। आज हमारा कांग्रेस का मोदी जी के जन्म दिवस पर एक विरोध प्रदर्शन है कि जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने ये वायदा किया था कि प्रति वर्ष 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे और कोई भी देश में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। पर आज हालत यह है कि वो उनका कहना मुद्दा एक जल्वा, एक वो साबित हुआ, जुमला साबित हुआ और आज स्थिति यह है कि किसी को भी रोजगार नहीं दिया गया। तो आसमान से बेवक्त की बारिश बरस रही है और ऐसे में ये निर्णय करना थोड़ा सा मुश्किल है कि ये आफत की है या राहत की। मौजूदा वक्त में सूबे के करीबन 2 दर्जन जिलों में बारिश ने तबाही मचा रखी है। गांव, घर, स्कूल सब डूब चुके हैं, कहीं डूबने की कगार पर हैं। लोगों की सांसें सासत में हैं। गांवों से लेकर शहरों तक सैलाब, लोग पलायन करने को मजबूर हैं, लेकिन बारिश लोगों की जान लेने पर आमादा बनी हुई है। रिपोर्ट देखिए। हर तरफ पानी ही पानी, गांव के गांव डूब गए हैं, घर दुकान जलमग्न है, रास्तों का पता नहीं, जहां देखे पानी का कब्जा है। यूपी के दर्जन भर जिले बाढ़ की चपेट में हैं। राजधानी लखनऊ में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा रखी है। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। कई जगहों में पानी भर गया है। पौष कॉलोनियां भी डूब गई हैं। लखनऊ में गोमती नगर, हजरतगंज, ठाकुरगंज, आलमबाग, इंदिरा नगर सभी जगह बारिश होने से पानी घरों तक पहुंच गया है। फतेहपुर में तो पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही बारिश अब लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। मूसलाधार बारिश के चलते अब जिले की अलग अलग जगहों पर बड़े हादसे हुए। इनमें से 6 लोगों की मौत हो गई। दर्दनाक बात तो ये है, इन हादसों में 3 मासूम बच्चियों की भी मौत हुई है। करीब 6 अन्य लोग हादसों में घायल हो गए हैं। कच्चे मकान और दीवारों के ढहने से लोग बेघर हो गए हैं। जिला जौनपुर का भी कुछ हाल ऐसा ही है। जौनपुर में बारिश की वजह से एक मकान ढह गया, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश पिछले 24 घंटे से पूर्वांचल और अवध क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश ने कई जिलों में तबाही मचा दी है। इस दौरान घर और पेड़ गिरने की वजह से अब तक करीब 45 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। मौतों के इन आंकड़ों में बाराबंकी में सबसे ज्यादा मौतें 6 हुई हैं। फतेहपुर में भी बारिश और मकान गिरने से 3 मासूमों समेत 6 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि प्रयागराज, प्रतापगढ़ में 5-5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं राजधानी लखनऊ में 3 लोगों की जान जा चुकी है।
लखनऊ में तो जिलाधिकारी ने नोटिस जारी करते हुए लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है। मौसम विभाग ने यूपी में अलर्ट जारी किया है। यूपी में 3 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है, जिस दौरान आकाशीय बिजली के ज्यादा जोरदार बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के लगभग 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसमें बाराबंकी, लखनऊ, गाजियाबाद, अयोध्या, सुल्तानपुर समेत कई अन्य जिले भी शामिल हैं। इसके अलावा सूबे के 9 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कानपुर नगर, कन्नौज, गौतम बुद्ध नगर, फतेहपुर, कानपुर देहात, हरदोई, उन्नाव, अलीगढ़ और बांदा शामिल है। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में गांवों का बुरा हाल है। सरकारी मदद नाकाफी है, दिक्कतें ज्यादा है और सुनवाई कोई नहीं। ऐसे में बाढ़ पीड़ित सरकार की ओर नजरें गड़ाए मदद के इंतजार में बैठे हुए हैं। जनता टीवी न्यूज डेस्क से विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। बाराबंकी से चमन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। चमन, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? बाराबंकी में बारिश के चलते हादसा भी हो गया था। देखिए पूजा, आपको बता दें 36 घंटे की हुई लगातार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। हर जगह पानी पानी आपको नजर आ रहा है। यहाँ हालात बद से बदतर हो गए हैं। किसानों की जो है फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। वही अगर हम हादसों की बात करें तो बाराबंकी में अलग अलग हुए हादसों में कुल 8 लोगों की जानें चली गई हैं। प्रशासन भले ही लाख दावे कर रहा हो, लेकिन जो लोगों को राहत नहीं पहुंचा रहा है। लेकिन उप जिला अधिकारी ने इस वक्त एक टोल फ्री नंबर जारी किया, जहां पर जल भराव हो, किसी प्रकार की अगर स्थिति है, लोग अगर फंसे हैं तो उनसे बचाव के लिए नंबर है जिसपे आप सहायता करें। लेकिन बाराबंकी में जो बारिश हुई वो मानो आफत की बारिश हो गई। लोग बर्बाद हो गए, फसलें बर्बाद हैं, आम जनजीवन जो है अस्त व्यस्त है। लोग का जीना जो है दुश्वार हो गया है। जहां तक नजरें जाएंगी वो सिर्फ पानी ही पानी है। ठीक है, महकमे की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं चमन? महकमे की तरफ से क्या तैयारियां हैं लोगों को राहत देने की? नंबर जारी कर दिया है, टोल फ्री नंबर, कि अगर किसी जगह पर जल भराव की स्थिति है, बाढ़ में लोग फंसे हैं, पानी में फंसे हैं, तो उनको उस नंबर पर संपर्क करें, उनको मदद दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पिछले कुछ समय से पूरे उत्तराखंड में 32 पुलों के टूटने की घटनाएं सामने आई हैं। उसे लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विरोध भी व्यक्त किया। आम आदमी पार्टी ने डोईवाला विधानसभा के मियावाला फ्लाईओवर की खस्ता हालत पर नाराजगी जताई है। साथ ही प्रशासन ने मियावाला फ्लाईओवर के निरीक्षण करने की मांग की। साथ ही मौजूदा भाजपा सरकार को चेतावनी भी दी है। लगातार हमारे उत्तराखंड के जो संपर्क सूत्र हैं, जो एक दूसरे को कनेक्टिविटी है, वो गिरती जा रही है, टूटती जा रही है, खत्म होती जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारों ने और इनमें व्याप्त भ्रष्टाचार, किस प्रकार से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है इन पुलों के गिरने से। यानी अभी पिछले कुछ समय में ही 32 पुल उत्तराखंड के गिर गए। अब हम अपनी विधानसभा की ही बात करते हैं तो अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ है मियां वाले फ्लाईओवर को बने हुए। ये फ्लाईओवर गिरने की कगार पर है। अगर आप जाकर देखेंगे तो इसका दोनों तरफ से इसका पेट फूल कर अपने स्थान को छोड़ चुका है और ये पुल कभी भी गिर सकता है। हम लगातार इस विषय को उठा रहे हैं। हमने जिलाधिकारी महोदय से भी बात करी। जिस समय रानी पोखरी का पुल गिरा तब भी हमने डीएम साहब को। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बीजेपी धूमधाम से इसको मना रही है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि आज पूरे प्रदेश भर के 1200 से ज्यादा अस्पतालों में टीकाकरण महाअभियान चलाया जा रहा है। गौरतलब है कि आज प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में सेवा कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। धन सिंह ने यह भी कहा कि राज्य में आज 93% से ज्यादा टीकाकरण हो चुका है और दिसंबर महीने तक टीकाकरण पूरा कर लिया जाएगा। विभाग की तरफ से वैक्सीनेशन का अभियान चलाया जा रहा है और आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी जन्मदिन है। आज हमारे केंद्रीय मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ के विधायक जी और सभी लोग आज वैक्सीनेशन सेंटरों में भी जा रहे हैं
और जो हॉस्पिटलों में मरीज हैं, सेवा के काम के हिसाब से जो है उनका आज हमारे केंद्रीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी फल वितरण का भी आज कार्यक्रम रखा गया है। सेवा बस्तियों में भी जो है आज सेवा के काम रखे गए हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि आज तक चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर घमासान जारी है। भाजपा चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने साफ कर दिया कि आगामी चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही चुनावी चेहरा है। तो वहीं सीएम फेस को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का साफ तौर पर कहना कि उन्होंने कभी चेहरे को लेकर राजनीति नहीं की है। संगठन एक मां की तरह होती है और उसके लिए सभी एक समान है। चेहरे की लड़ाई नहीं लड़ी है और न मैंने कभी कोई दावेदारी की है। मेरी पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है मैं उस पर काम कर रहा हूँ और पार्टी मैं हमेशा कहता हूँ कि माँ है और माँ जो अपने बच्चे को काम देती है वो बच्चा जैसा भी हो वो कोशिश करेगा कि वो अच्छा करे। मैं भी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, मेरी पार्टी ने जो मुझे काम दिया है वो काम करूँ। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।